अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ख्वाजा हैदर अली आतश। ख्वाजा हैदर अली आतश जो है, ख्वाजा हैदर अली आतश का असली नाम जो है ख्वाजा हैदर अली, ख्वाजा हैदर अली और आतश तखल्लुस। ख्वाजा हैदर अली नाम और आतश तखल्लुस। तखल्लुस कहते हैं वो नाम जो शायर अपनी शायरी में असली नाम के बजाय इस्तेमाल करता है। आपके वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श, ख्वाजा अली बख्श। आपके वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था, जो दिल्ली से तर्क सुकूनत इख्तियार करके फैजाबाद में बस गए थे और फिर यहीं पर आतश की पैदाइश 1777 ईस्वी को हुई। 1777 ईस्वी को बचपन ही में आपके वालिद का इंतकाल हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपकी तालीम मुकम्मल न हो सकी। लेकिन आपकी शायराना सलाहियतों ने उन्हें जल्द ही नवाब मोहम्मद तकी खान तरक्की, नवाब मोहम्मद खान तरक्की के दरबार तक पहुंचा दिया। आप उन्हीं के साथ फैजाबाद से लखनऊ आ गए और फिर लखनऊ में ही मुस्तकिल तौर पर सुकूनत इख्तियार की। यहां पर उन्होंने मुसहफी, इन्हें बहुत बड़े शायर हैं, दबिस्तान लखनऊ के बड़े शायरों में उनका शुमार हो जाता है। यहां मुसहफी की शागिर्दी इख्तियार की और जल्द ही शायरी में उस्ताद के मर्तबे तक पहुंच गए। उन्होंने जिंदगी का बेशतर हिस्सा तंगी, तुरशी, परेशानी, गुर्बत में गुजारा, लेकिन खुददारी का यह आलम था कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। बादशाह की तरफ से उसको 80 रुपये माहवार मिलते थे, यानी महीने भर उससे 80 रुपये मिलते थे, उन्हीं पर गुजारा करते थे। आखिरी उम्र में उनकी जो है बीनाई चली गई, जिसकी वजह से फिर इधर उधर जाना तर्क किया। आखिरकार 70 साल की उम्र में, आखिरकार 70 साल की उम्र में उनका इंतकाल जो है वो 1847 ईस्वी में होता है। तो यह थी ख्वाजा हैदर अली आतश की हालात जिंदगी। इन्हें ख्वाजा हैदर अली नाम, आतश तखल्लुस था। आपके वालिद अली बख्श दिल्ली से तर्क सुकूनत इख्तियार करके फैजाबाद में बसे थे। यहाँ पर 1777 में उसकी पैदाइश होती है। बचपन में ही वालिद का इंतकाल हो जाता है, जिसकी वजह से तालीम मुकम्मल न हो सकी। नवाब मोहम्मद खान तरक्की तक उसकी रसाई हुई। इन्होंने उसको फैजाबाद से लखनऊ पहुंचाया, वहीं पर मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की, मुसवी की शागिर्दी की और जल्दी उस्ताद के मकाम तक पहुंच गए। और फिर जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुर्बत में गुजारा, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। आखिरी उम्र में उनकी बीनाई चली गई। बादशाह की तरफ से उसको 80 रुपये माहवार मिलते थे। आखिरी उम्र में उसकी बीनाई जो है वो चली गई और फिर उनका इंतकाल 1847 ईस्वी को 70 साल की उम्र में हुआ। अब उसकी हम शायरी खिदमत जो है, आतश का शुमार जो है वो है उर्दू के शीरी कलाम शायरों में। आतश का शुमार उर्दू के शीरी कलाम शायरों में होता है। आपकी शायरी में हमें जबान का हुस्न और जज्बे की सदाकत, आपकी शायरी में जबान का हुस्न और जज्बे की सदाकत आपस में घुल मिल जाती है। यही उनकी शायरी का एक अहम कारनामा है, जबान का हुस्न और जज्बे की सदाकत।
बंदिश अल्फाज जुड़ने के निगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतश मुर्रसा साजी का। यानी जिस तरह सोनार जो है वो जेवरात पर निगीने जुड़ता है, ये बहुत मुश्किल काम है, इसी तरह शायरी करना और शायरी में अल्फाज की तरतीब, अल्फाज एक दूसरे से जोड़ना, ये सोनार से भी मुश्किल काम है। आतश के दौर में लखनऊ जो है वो वहां पर अमन अमान था, हर तरफ शायरी का चर्चा था, हर तरफ शायरी की धूम थी। इसलिए लखनऊ की शायरी में हमें खुशमिजाजी का उन्सुर मिलता है। वहां पर दिल्ली की तरह सोज गुदाज या मायूसी, गम की कैफियत नहीं मिलती है, बल्कि खुशमिजाजी मिलती है। खुदा आबाद रखे लखनऊ के खुशमिजाजों को, हर एक घर खाने शादी है, हर कोचा है इशरत का। खुदा आबाद रखे लखनऊ के खुशमिजाजों को, हर एक घर खाना शादी है, हर कोचा है इशरत का। आतश की शायरी में हमें अश्किया मज़ामीन भी खूब मिलते हैं। रात भर तौले बेदार ने सोने न दिया, रात भर तौले बेदार ने खुशकिस्मती ने, रात भर तौले बेदार ने सोने न दिया, मैंने यार को मुझे यार ने सोने न दिया। जब देखे कुछ और ही आलम है तुम्हारा, जब देखे कुछ और ही आलम है तुम्हारा, हर बार अजब रंग है, हर बार अजब रूप। लखनऊ की शायरी में हमें खारजियत मिलती है, लेकिन आतश का कमाल यह है कि उनके यहाँ खारजियत के साथ साथ दाखिलियत का उन्सुर भी मिलता है। उनकी शायरी में जहाँ खुशमिजाजी, जहाँ अश्किया मज़ामीन मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर साथ साथ हमें तसव्वुफ, इखलाक, सोज गुदाज, दुनिया की बेसबाती और मौत व हयात की कशमकश भी मिलती है। यहाँ पर आतश के चंद शार, बादशाही से है फकीरी का पाला बाला, बादशाही से है फकीरी का पाला बाला, बोरिया छोड़कर मत तख्ते सुलेमानी मांगो, बोरिया छोड़कर मत तख्ते सुलेमा मांगो। एक मुश्त उस्तखान पर न कर इतना गुरूर, कब्रें भरी हुई है इज़ाम रमीम से। इंसान, आप किस पर गौर करते हो? आप इस खोपड़ी पर गौर फिक्र करते हो? आप इस हड्डी के ढांचे पर गुरूर करते हो? कब्रें तो भरी हुई है इज़ाम रमीम से। इसी तरह न गोरे सिकंदर न है कब्रे दारा, न गोरे सिकंदर न है कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। आतश की शायरी में हमें दीगर सुन्नतों के साथ साथ तशबीह और इस्तिआरात का एहतमाम भी मिलता है। यह आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते।
مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آتش کی شاعری جو ہے انہوں نے غزل کو ایک نیا رنگ و روپ عطا کیا ہے، نیا رنگ اور نیا روپ عطا کیا ہے، نیا رنگ اور نیا آہنگ عطا کیا ہے، اور اس کو لافانی کرنے میں اپنی جان تک لڑا دی۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ غزل کو آتش جیسا وفادار شاعر ملا جس کی کلیات میں ہمیں غزل کے سوا کسی دوسری صنف کا نشان تک بھی نہیں ملتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ طلباء نے اچھی طریقے سے آتش کی حالات زندگی اور اس کی شاعری خدمات انڈرسٹینڈ کی ہوگی۔ تو چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔